कि लालू यादव को एक क्या कहते हैं बोरों की ज़रूरत हो गई है। सरकार, उनके आदमी कमज़ोर हो गए हैं, वो समझ रहे हैं कि उनके पैर की धरती समाप्त हो रही है, इसलिए वो बुला रहे हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एकदम दृढ़ संकल्प है और उसके अनुसार उन्होंने परीक्षा ले ली। इसी तरह गए हैं कांग्रेस और आप एक होकर के लड़ता तो एक बात भी थी, दोनों अलग अलग हो गए हैं तो आप समझ सकते हैं ऐसी वो चिताने पड़ गए। केजरीवाल साहब का एक पर एक जो नारा दे रहे हैं लुभावन, लेकिन पिछला नारा का याद दिलाना नहीं है। और हमारा समाज का बहुत चौथा स्तंभ है और इसको निर्भीक पत्रकार होगा, बहुत सच्चाई को सामने लाने वाला आदमी होगा, तो जानबूझ करके जो डिसग्रंटल लोग हैं, दुष्कर्मी लोग हैं, उनकी हत्या क्या है। जमीन हमारे यहाँ जितना पर्चा दिया है, परमाना दिया है शेड्यूल कास्ट को, एक भूदान जमीन का, सीलिंग जमीन का 75% भाग तेजस्वी प्रसाद के कार्यकर्ताओं ने हड़प लिया। एकदम पहाड़ के तरह से डटे हुए हैं हमारे नीतीश कुमार जी। कलेक्टर के माध्यम से, एसडीओ के माध्यम से दिखलाया जाता है। यहाँ जिला आपूर्ति पदाधिकारी होते हैं, सब मैकेनिज्म है, सब मैकेनिज्म पर आरोप है कि 1 किलो कमीशन के रूप में वो लोग लेता है। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, ये मैं मांग करता हूँ। कमीशन जाता है देवेश सेहरा को, जो सेक्रेटरी वेलफेयर डिपार्टमेंट के बैठे हुए। वहाँ खाने पीने में बड़ी गड़बड़ी है, वहाँ मास्टर जाते नहीं हैं, वहाँ 500 लड़कों का स्ट्रेंथ है, 100 लड़का रहता है, खाना बनाता है और सोर्सिंग के द्वारा 400 का, सबका गंडागोल हो रहा है। साहब सिर्फ पटना का कुर्सी मत सोहा कीजिए, आप जरा ऐसे ऐसे जगहों पर देखिए। घटिया किस्म का बनाया जा रहा है कि लगता है 3-3 फीट पर रड दिया जा रहा है। जिला में सभी जगह जो खाद्यान्न मिलता है 5 किलो, वो 5 किलो नहीं 4 किलो मिलता है, 1 किलो काट करके मिलता है और कहा जाता है कि कमीशन देना पड़ता है। ये आपके सामने अब फिर टापा कल मांगते तो ये बाबू खाली देखे के है, हमने पानी का रस न मिले। पारिवारिक लाभ तो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। तो नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, आज जो है जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने बहुत सारी बातों पे चर्चा भी की। बहुत सारी जो है, जैसे छत्तीसगढ़ में जो है पत्रकार की हत्या हुई, उसको लेकर के उन्होंने सबसे पहले जो है बातें बोले कि इन पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, पत्रकार के परिवार को जो है नौकरी मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ कई और सारी जो है अंत्योदय योजना के तहत जो भी भारत सरकार के तरफ से, जो प्रधानमंत्री की तरफ से जो है अनाज वितरण, गरीबों के लिए मुफ्त अनाज दी जा रही है, उसको लेकर के उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि 1 केजी जो है अनाज काट करके दिया जाता है। बिहार सरकार पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए उन्हें बहुत सारी योजनाओं को लेकर के गिनवाए हैं कि जहां कमियां हैं। उन्होंने जब इस बात को लेकर के सवाल किया गया कि एक तरफ सरकार की जो है आप तारीफ भी करते हैं और दूसरी तरफ जो है उनकी कमियों को भी गिना रहे हैं, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल देते हुए कहा कि जिस प्रकार से दाल भात सब्जी, यानी कि दाल चावल सब्जी जो है परोसा जाता है और उस पे मक्खी लगता है, तो उस मक्खी को भगाने का कार्य जो है ये हम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को लेकर के भी उन्होंने बताया कि ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। बीपीएससी के छात्रों के जो है री एग्ज़ाम के दिला करके और उसमें छात्र शामिल भी हुए हैं, जिसको लेकर के उन्होंने बताया कि जो है प्रशांत किशोर जो है छात्रों के साथ जो है राजनीतिकरण किया जा रहा है और छात्र के साथ जो है पूरी तरह से न्याय हो रहा है और उनको जो है छात्रों को मानना चाहिए। और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को लेकर के भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जो है पहाड़ की तरह जो है अड़े हुए हैं, अडिग है, एनडीए कभी टूटेगा नहीं, अब इधर उधर नहीं जाने वाले हैं। नीतीश कुमार के बयान को उन्होंने जो है समर्थन करते हुए सारी बात बताए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले तो नया वर्ष 2025 के लिए आप लोग के माध्यम से गया के मतदाताओं को और बिहार के आम जनता को और भारत सरकार के मंत्री होने के नाते भारत सरकार के सभी जनता को शुभकामना देते हैं 2025 का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप लोगों के माध्यम से आभार व्यक्त करते हैं कि गया के लिए उन्होंने एक इतिहास कायम किया है कि जब से आज़ादी प्राप्त हुई है, जब से संविधान है, जब से चुनाव हो रहा है,
गया का कोई भी एमपी भारत सरकार में मंत्री नहीं बना था और उन्होंने मंत्री बनाया है। और गया के लोगों की बड़ी अपेक्षाएं थी और गया के लोग जो चुनाव में हमको वोट दिया था, यही समझ के वोट दिया था कि हम एमपी को वोट नहीं दे रहे हैं, हम एक मंत्री को वोट दे रहे हैं। और गया के आवाम जनता की जो अपेक्षाएं थी उसके अनुरूप हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जो एनडीए के नेता हैं, उन्होंने हमको केंद्र में मंत्री बना के एक अहम विभाग दिया है। इसके लिए आप लोगों के माध्यम से भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और आज आप लोगों के बीच में विशेष करके हम इसलिए आए हैं कि आज विगत 6 महीना से हम यहाँ पर बैठते थे, कम से कम 500-600 आदमी डेली आते थे, हमसे मिलते थे। कभी कभी हम हंसते थे कि यहाँ के लोग हमको केंद्रीय मंत्री नहीं मान रहे हैं, कारण छोटी मोटी समस्याओं को लेकर के लोग रहते थे, जूझते रहते थे। अंत में मेरे दिमाग में आई बात, हमारे साथियों ने भी कहा कि 6 महीना गुजर गए और क्षेत्र का भ्रमण नहीं हो रहा है और कोई बड़ी बड़ी समस्याएं भी नहीं आ रही है, तो ये हम लोग के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो सभी साथियों का जो विधि सम्मत राय मिली, उसके आधार से कल बहुत गंभीर समय में, कल एक प्राकृतिक आपदा के रूप में यहाँ पर कुहासा छाया हुआ था, बावजूद उसके आप जानते हैं कि हम 80 वर्ष पार कर रहे हैं और अनेक बीमारियों से ग्रस्त भी हैं। उसके बावजूद भी जनता की बात को समझ करके हमने नहीं माना नेचुरल कलामिटी को और हम रस कर गए। तो सबसे पहले हम लोग डोभी प्रखंड में गए हैं। डोभी प्रखंड में शिवरत्तीपुर एक गांव है बजौरा पंचायत में, उस गांव में हम गए और उस गांव में एक आदमी की मृत्यु हो गई थी ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर ने धक्का उनको मार दिया था और मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु हुए कम से कम 1 महीना हो गया था और उसके बाद भी आज तक उसको किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिलने की हमको सूचना मिली थी। तो सबसे पहले हम उस गांव में गए और जाके उस गांव में देखा तो सही देखा, वहाँ पर वीडियो आए और 1-2 लोग थे। हमने कहा कि अगर ये रोड जाम कर देता तो तुरंत ही आप लोग इसको अंत्येष्टि के लिए भी देते, पारिवारिक लाभ के भी देते, या दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो ट्रांसपोर्ट से संबंधित बातें होती हैं वो भी देते। तो खैर और सब बातों की बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन कम से कम पारिवारिक लाभ तो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। तो उनको वीडियो को आदेशित दे करके और कुछ अपने तरफ से भी आर्थिक सहायता दे करके वहाँ से आगे बढ़े हम लोग। अब आगे बढ़ने के बाद सीधे हम लोग चले गए शिवगंज 12 में पड़ता है, एक बाज़ार है और वहाँ पर एक एडिशनल हेल्थ सेंटर है जो सामुदायिक भवन में चलता है, बहुत पहले से चल रहा है। वहाँ पर बैठे सैकड़ों लोग जुट गए, नर नारी बच्चे सब लोग। उन लोगों से हम लोगों ने जो बातें की उसमें 2-3 बातों की चर्चा उन लोगों ने किया हमारे सामने। सबसे पहले तो ये बात किया कि ये जो एडिशनल हेल्थ सेंटर है शिवगंज का, उसका भवन एकदम जर्जर है, किस समय गिरेगा, क्या उसमें दुर्घटना हो जाएगी, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। तो इसके बारे में हमने संज्ञान लिया तो बात मालूम हुआ कि वहाँ का विधायक और सब लोगों ने अनुशंसा किया है भवन बनाने के लिए, लेकिन अभी तक भवन नहीं बना है। तो इसको हम बड़ा सीरियसली नोट किया अपने दिमाग में और हम कहा कि आप लोगों के माध्यम से हम इस बात को भी सरकार के सामने रखेंगे कि शिवगंज बाज़ार, जहाँ पर कम से कम 50,000 लोगों का आना जाना होता है और वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिले और स्वास्थ्य सेवकों को दिक्कत हो, तो इसके लिए निश्चित है कि भवन बनना चाहिए। हालांकि दवाइयों के बारे में कहा कि दवा ठीक मिल रही है। डॉक्टर के बारे में कहा कि 2 डॉक्टर हैं, एक वहाँ पर नहीं थे, एक थे। पैरामेडिकल स्टाफ के बारे में भी
एक अच्छा ही बात कही गई, कोई नकारात्मक बात नहीं कही गई, लेकिन भवन के बारे में जरूर बात कही। तो ये हुआ, तो वहाँ पर और समस्याओं की बात आई। तो एक मठ है वहाँ पर, गोसाई पेशा करते जी, कहाँ करते उसको, कोई भी वो मठ है वहीं पर शिवगंज बाजार के समीप में। वहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब है। वो तालाब का जीर्णोद्धार के बारे में भी लोग बोला कि अगर इसका जीर्णोद्धार किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इस बात को भी हमने नोट किया और सोचा कि आप लोगों के माध्यम से इसको हम लोग कहेंगे। फिर बिजली के बारे में हम बिहार सरकार को इसके लिए प्रशंसा करते हैं कि वहाँ के लोग ने साफ कहा कि बिजली हम लोगों को 20 घंटा से ऊपर ही बिजली मिलती है, हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। लेकिन एक चीज़ की शिकायत उन लोगों ने की कि नल जल का जहाँ तक सवाल है, पानी आपूर्ति करने का सवाल है। एक महिला आई हमारे सामने और कही कि बाबू एगो चापाकल हमको दीजिए। हम कहा कि देखो टंकी लगी हुई है आपके सामने, अब फिर चापाकल मांगते, तो ये बाबू खाली देखे के है, हमने पानी एक से न मिले। तो कहने का मतलब, और लोग ने भी कहा कि शायद 11 या 12 वार्ड है, 2 वार्ड में टंकी लगी हुई है, उससे आंशिक पानी लोगों को मिलता है। तुरंत ही वहाँ पीएचडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुब्रटेनियन जी को टेलीफोन से हम खबर किया और कहा कि 1 सप्ताह के अंदर सुचारू रूप से पानी आप लोगों को आपूर्ति कराएं, और आप लोगों के माध्यम से भी और उच्च पदाधिकारियों के दिमाग में भी बात देना चाहते हैं कि ये समस्या कम से कम वहाँ पर लोगों का है वो दूर होनी चाहिए पानी का। और एक बात की और चर्चा हमने किया वहाँ पर कि वो जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो 5 किलो अनाज या 4 किलो अनाज मिलता है, वो सब लोगों को मिलता है कि नहीं मिलता है। उस लोगों में कहा कि मिलता है बाबू, लेकिन 1 किलो कम मिलता है। हम कहा कारण वो बड़ा चेताने वाली और समझने वाली बात है। उन्होंने कहा कि सब कहता है कि कमीशन लगता है इसलिए 1 किलो हम लोग काट लेते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से हम जिला प्रशासन को चेताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि कौन कमीशन आता है, कौन कमीशन लेता है, जिसके चलते ये बातें हो रही है। और यहीं पर हम सप्लीमेंट कर दें कि हम जब धनगाई भी गए हुए थे, वहाँ 2000 आदमी थे, उन लोगों से भी जब समस्या की बात पूछा तो ये खादान के बारे में उन लोगों ने भी यही कहा कि बाबू हम लोग को 1 किलो कम मिलता है। और उन लोगों ने भी यही कहा कि उन लोग कहता है कि कमीशन में बातें होती है इसलिए लोग कम देता है। तो ये बहुत सीरियस मामला है। इस चीज़ को आप लोगों के माध्यम से जिला प्रशासन से साथ साथ हम प्रांत के प्रशासन को भी चेताना चाहते हैं कि एक जगह की बात नहीं है। हमको जैसा फिर बाद में मालूम हुआ कि गया जिला में सभी जगह, इम्पोर्टेंट इस बात को आप समझिए, गया जिला में सभी जगह जो खाद्यान्न मिलता है 5 किलो, वो 5 किलो नहीं 4 किलो मिलता है। 1 किलो काट करके मिलता है और कहा जाता है कि कमीशन देना पड़ता है। तो ये बात रही। और वहीं पर एक मुद्दा और हम लोगों को बताया, बहुत कम प्रशंसा होती है हम लोगों की, लेकिन हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों ने कहा कि बाबू सोब से लेके धनगाई तक के रोड आपने बनाया है, ये एडिशनल हेल्थ सेंटर आपने बनाया है, धनगाई में थाना आपने बनाया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। खैर हमारे लिए बड़ी संतुष्टि की बात थी, लेकिन एक बात उन लोगों ने कही जो हमको ऐसा लगा कि उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन लोगों का कहना था कि रोड है, सड़क बनी है सोब से धनगाई तक के, उसकी चौड़ाई बढ़ना चाहिए, वो कम चौड़ी है जिसके चलते आवागमन में दिक्कत होती है। और फिर धनगाई से आगे 2.5 किलोमीटर हम लोगों का बॉर्डर है बिहार का, वहाँ तक के सड़क नहीं है। इसकी भी मांग उन्होंने किया कि अगर वहाँ तक सड़क बन जाती है, और हमसे यह अपेक्षा किया कि चूँकि आप भारत सरकार के हैं और वहाँ तक अगर बिहार सरकार सड़क बना देती है, और अगर आप झारखंड से कहिएगा तो उधर से जुड़ जाएगा, तो चतरा आना जाना हम लोगों को बड़ी आसान हो जाएगा। चतरा के लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर आते जाते हैं, बाजार करते हैं, ये समस्या वहाँ पर मिली। ये बात वहाँ पर कहना चाहते हैं। दूसरी बात, ऐसे तो बहुत सारी बातें आई जिसको कि गिनाने लगेंगे तो बहुत है, लेकिन 2-3 बातें जो आई हमको बड़ी खुशी हुई
कि जो हम यहाँ पर बैठते हैं 8-8 घंटा 9-9 घंटा समय देते हैं, ये समस्या नहीं आती है। और वो बातें आई है कि जो सिंचाई संबंधी है, उन लोगों ने कहा कि वहाँ पर 2-3 ऐसा पैन है और ऐसा डैम है जिसको बना दिया जाएगा तो धनगाई सहित अगल बगल के 7-8 पंचायत है जहाँ पर अंडरग्राउंड पानी नीचे चला जाता है, पानी मिलने में पेयजल की संकट हो जाती है, वो नहीं होगा। और दूसरी बात है सिंचाई की भी बड़ी भारी व्यवस्था हो सकती है, ऐसा उन लोगों ने कहा। और उसमें खास करके बाराचट्टी प्रखंड के धनगाई में 2 पहाड़ है, हिसरी पहाड़ कहते हैं, हिसरी पहाड़ एवं घोड़डुब्बा पहाड़ कहते हैं लोग। इसको अगर जोड़ दिया जाए तो उसमें कहा जाता है कि 50,000 एकड़ जमीन पटवन के लिए पानी जमा हो जाएगी और फिर उसके चलते ग्राउंड वाटर रिज्यूम करेगा, जंगल के प्राणी भी पानी मिलेंगे और सिंचाई का भी साधन होगा। हम बहुत प्रमुखता से इसको कहना चाहते हैं कि ऐसी बात अभी तक किसी ने नहीं कहा। बहुत हजारों लोग मिलते रहे, यही तकलीफ हमको है। बार बार कहना चाहते हैं कि यहाँ लोग ट्रांसफ़र पोस्टिंग और पीडीएस दुकान का और मास्टर का ट्रांसफ़र ये सब की बात ज़्यादा लोग करते हैं, लेकिन ऐसी समस्या का कोई वार्ता नहीं करते। वहाँ गए तो हमको ये बड़ा उपलब्धि मिली कि ऐसी योजना जिसे 50,000 एकड़ ज़मीन पट सकता है, एक प्रखंड का नहीं 3-4 प्रखंड का। तो हम प्रमुखता से आप लोगों के माध्यम से प्रशासन के नज़रों में लाना चाहते हैं कि बाराचट्टी में जो हमारा वो पहाड़ है जिसको कहा जाए, जिसको हमने कहा कि भाई वो हिसरी पहाड़ और घोड़डुब्बा पहाड़, ये दोनों को मिला करके बांध दिया जाए तो बहुत बड़ा डैम हो जाएगा, जिससे कि लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ये हम आप लोगों को कहना चाहते हैं। और उसी में कहा कि घोड़डुब्बा पैन भी है जिसको जीर्णोद्धार होना चाहिए, ऐसा भी उन लोगों ने कहा। और छोटी छोटी बात है, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। और एक प्रमुख बात और आई है जो बहुत प्रमुख बात है, जो हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, और वे है कि एक तीले टाँगा गाँव है जहाँ 100 घर शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और कुछ बैकवर्ड के भी लोग हैं। वो पहाड़ी पर है। उस गांव में झारखंड से होकर के लोग आते हैं, इधर से जाने का कोई रास्ता नहीं है। एस्टीमेट बन गया है, प्राकलन बन करके तैयार है, लेकिन जंगल विभाग के लोग कहता है कि हम उसको नहीं देंगे क्योंकि वो जंगल विभाग का चीज़ है। हम यहाँ पर आपके माध्यम से गया के कलेक्टर को, कमिश्नर को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पदाधिकारियों को कहना चाहते हैं, ये सरकार का विहित कानून है कि अगर जंगल विभाग की ज़मीन है जिसमें सड़क या और कोई विकास का काम किया जाता है, तो जितनी ज़मीन जंगल का लेते हैं उसके एवज में बिहार सरकार अगर ज़मीन दे देती है तो कोई उसको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, एनओसी मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से कहते हैं कि तीले टेढ़ गाँव जब सरकार के नियम है कि भाई हर गांव को हम 12 रोड से कनेक्ट करेंगे, वो 10 घर वाला 50 घर के 50 पॉपुलेशन रखने वाला को भी जब जोड़ते हैं तो ये तो कम से कम 1000 पॉपुलेशन रहने वाला गांव है और शेड्यूल कास्ट का गांव है। थोड़ी सी पहाड़ी का दुर्गम रास्ता है, तो उसको जब देहरादून में और टिहरी में बड़े बड़े पहाड़ों को काट करके सड़क बनाया जाता है, तो यहाँ छोटी सी पहाड़ को काट करके सड़क नहीं बनाया जा सकता है, जहाँ पर कि नहीं कोई साधन है सड़क का। और सड़क के साधन के न रहने से वहाँ पर प्राथमिक विद्यालय नहीं है, स्वास्थ्य का कोई उन लोगों का ये नहीं है। उन लोग जब बीमार पड़ते हैं तो भगवान भरोसे होते हैं, रास्ते में लोग मर जाते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं। इसलिए हम कह के आए हैं कि आपको 1 महीना के अंदर वहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय की इकाई हम स्वीकृत करावेंगे। आप लोगों के माध्यम से यहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी को, जिला के कलेक्टर को, कमिश्नर को कहना चाहते हैं कि विशेष परिस्थिति में अभी वहाँ पर अगर किराया पर भी मिले तो 2 मास्टर भेज करके वहाँ 100
घर के रहने वाले लोगों को कम से कम ऐसा मुहैया करावें कि बच्चे वहाँ लोग पढ़ें। और सरकार जितनी ज़मीन जा रही है 5 किलोमीटर में, उतना ज़मीन बगल में ही है। कोहवरी एक गाँव है बाराचट्टी में, जहाँ 1000 एकड़ ज़मीन है। 500 एकड़ ज़मीन भूटान की है और 500 एकड़ बिहार सरकार की है। तो वो ज़मीन में दे दे जंगल विभाग को और वहाँ जंगल बना दे। ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो कि एक सैद्धांतिक रूप में हम कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार को और यहाँ के प्रशासन को सोचना चाहिए कि जहाँ सड़क के लिए, स्कूल के लिए या जलाशय के लिए जंगल विभाग जहाँ ऑब्जेक्शन करता है, तो वहाँ जितनी ज़मीन जंगल की जा रही है उतने ज़मीन को बिहार सरकार की दे दे और वहाँ बना दे। तो टीले टाल में भी सड़क के लिए, स्कूल के लिए, स्वास्थ्य केंद्र के लिए विशेष परिस्थिति में जंगल विभाग के लोगों को उतनी ज़मीन बिहार सरकार दे दे और ये तीनों चीज़ को वहाँ बना दे। आप लोगों के माध्यम से हम मांग करना चाहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े हैं तो है वहाँ 5 एकड़ ज़मीन भी बिहार सरकार की है। अभी हम कह रहे थे कि टीले टाल में अगर ज़मीन की बात है तो फतुल्का में 5 एकड़ ज़मीन है, बगले में है, तो वहाँ पर बिहार सरकार को दे सकते हैं और उसको बना सकते हैं। यानी न देने का, नहीं बनने का मतलब है सरकार की संवेदनहीनता है। इस चीज़ को आप जोड़ के कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि सरकार के संवेदनहीनता के चलते टीले टाल के लोगों को आज तक सड़क नहीं मिली और आज तक वहाँ प्राथमिक विद्यालय नहीं मिला, ये हम कहना चाहते हैं। और उसी तरह से एक गांव है त्रिलोकी चक, ये पड़ता है डोभी में। वहाँ भी हम लोग गए। वहाँ एक शेड्यूल कास्ट का आवासीय विद्यालय बनाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, शेड्यूल कास्ट डोमिनेटेड इलाका है, लेकिन इतना घटिया किस्म का बनाया जा रहा है कि लगता है 3-3 फीट पर रड दिया जा रहा है, जबकि 9 इंच पर देना चाहिए, लेकिन 3-3 फीट पर। हमारा प्रतिनिधि टुट्टू खां उसके लिए रखे हुए हैं, लिखे हुए हैं, दिए हुए हैं भी लोग, फोटो दिए हैं कि ये सब 3-3 फीट पर है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। अगर ऐसा बन गया तो 2-4 बरस के बाद शेड्यूल कास्ट का आवासीय विद्यालय ढह जाएगा, जिसमें सैकड़ों बच्चे हमारे मर जाएंगे। तो इसीलिए हम सेहरा साहब बैठे हुए हैं 4 साल से हमारे पटना में, शेड्यूल कास्ट का सेक्रेटरी हैं। वो किसी भी कलम चलाते हैं वहाँ सेक्रेटेरिएट में, उनको फुर्सत नहीं है ये सब चीज़ देखने का। उनके नज़रों में आपके माध्यम से देना चाहते हैं कि सेहरा साहब सिर्फ पटना का कुर्सी मत सौभाग्य कीजिए, आप ज़रा ऐसे ऐसे जगहों पर देखिए या दिखवाइए, ताकि हमारे बच्चे आगे जाकर के मरे नहीं, दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो। और वो ठेकेदार निश्चित है कि कमीशन दिया होगा, तब चुपचाप इस तरह से बनाने देने का इजाज़त दिया जा रहा है, जिसमें उनका भी लाभ मिला होगा। तो नीचे से ऊपर तक कल्याण विभाग में सेहरा साहब जब से बैठे हुए हैं तब से भ्रष्टाचार का मामला आ गया है। और ये भी हमको मालूम हुआ जब वहाँ से हम आए तो मनफर रेजिडेंशियल विद्यालय है बाराचट्टी में, वहाँ खाने पीने में बड़ी गड़बड़ी है, वहाँ मास्टर जाते नहीं हैं, वहाँ 500 लड़कों का स्ट्रेंथ है, 100 लड़का रहता है, खाना बनाता है आउटसोर्सिंग के द्वारा 400 का, सबका गंडागोल हो रहा है और सबका कमीशन जाता है देवेश सेहरा को, जो सेक्रेटरी वेलफेयर डिपार्टमेंट के बैठे हुए हैं। इसी तरह से सब जगह है, मटिहानी में है, गोपालगंज में है, हमारा खुद महकार गांव में है, जहां है सभी रेजिडेंशियल विद्यालय में यही स्थिति चल रही है कि आउटसोर्सिंग को लोग दे दिए हैं। 500 लड़कों की जगह पर 150 लड़कों को खिलाता है और 400 लड़कों का हाजिरी बनाता है और उतना पैसा लोग डकर जाता है। वो कमीशन कहाँ जाता है? तो देवेश सेहरा जो सेक्रेटरी हैं उनके पास जाता है। तो इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री को हम सचेत करना चाहते हैं कि आप एक शेयर अफसर को 4 बरस से बैठा करके आप शेड्यूल कास्ट के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें। ये है तो त्रिलोकी चक के मामला के साथ ये कहना चाहते हैं। फिर आगे हम लोग आगे बढ़े तो चले आए हम लोग डंगरा, और बाकी बातें हैं बहुत, उतना डिटेल में कितना बताएं। हम डंगरा में आए तो डंगरा के लोगों ने बतलाया कि डंगरा से
मिर्जापुर होते हुए आगे 4-5 किलोमीटर और रोड बनाने की प्रक्रिया चल रही है। वो रोड में वहाँ का विधायिका बोली कि कहता है कि मटेरियल ही नहीं मिल रहा है, इसलिए बनाने में लेट हो रहा है। हमारा कहना है जब एस्टीमेट बनता है तो वहाँ रहता है कि कहाँ से आपको मटेरियल लाना है, तो वहाँ से लाने में महंगा पड़ता होगा, इसलिए न ला करके लोकल मटेरियल लोग लगाते हैं। इससे अगर बनेगा भी, एक तो देर हो रहा है और बनेगा भी तो जो यहाँ से डंगरा से राजगढ़ टाली तक की जो रोड बनाई जा रही है वो कखनी टूट जाएगी, उसका कोई हिसाब नहीं है। ये रोड की दशा देखा। और दूसरी दशा जो मोहनपुर बाराचट्टी रोड है, वहाँ से डंगरा बाजार जाने में हमने देखा कि हमारी गाड़ी आकाश पाताल में जा रही थी, कभी 2 फीट ऊपर 2 फीट नीचे ये है। हमने टेलीफोन करके कहा आरसीडी के बाबू लोगों को कि कम से कम मोटरेबल टोल बना दीजिए, तो कहने का मतलब ठेकेदार का राज चल रहा है। यहाँ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, यहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सब लोग जितने भी लोग हैं ठेकेदार से मिलजुल करके कैसे कैसे लोगों को ठेकेदारी देते हैं। जो बाहर का रहता है सिर्फ पैसा कमाना चाहता है और रोड के क्वालिटी बनाने में उसका भी ये नहीं है। तो ये बातें हम वहाँ रोड के संबंध में देखा। फिर हमने ये बात वहाँ पर सुनी बात कि वहाँ पर एक रेजिडेंशियल विद्यालय है बच्चियों का, वहाँ पर भी खान पान में बहुत गड़बड़ी है और बहुत दिक्कत लोगों की है डंगरा में, जिसके चलते बच्चियों का भी बहुत शिकायत से गार्जियन का मिला। और तीसरी चीज़ वहाँ है एडिशनल हेल्थ सेंटर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, ज़मीन दे दी गई थी। और डंगरा एक ऐसा बाज़ार है मोहनपुर में कि सब जगह से 50,000 आदमी वहाँ लोग आते हैं। बड़ा बाज़ार है और स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी आवश्यकता है। और वहाँ आज बरसों से एडिशनल हेल्थ सेंटर बनाने के लिए पड़ा हुआ है, बना नहीं है। मालूम हुआ कि ठेकेदार भाग गया है या क्या हुआ है। तो इस पर हम सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं, स्वास्थ्य विभाग का। स्वास्थ्य विभाग जिसके माध्यम से बनवा रहा हो उसको जल्दी से बना दे ताकि लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिले। सारा ये है। दूसरी बात, वहाँ पर भी 1-2 गो पोखर की बात भी बोला। बहुत बड़ा पोखर है जिसको जीर्णोद्धार करने से लोगों को बहुत फायदा हो सकता है, सिंचाई की बात हो सकती है। तो बातें तो अनेक आई, लेकिन सबसे प्रमुख बातें ये आई कि बाराचट्टी से मोहनपुर का जो रोड बनाया गया है आरसीडी के द्वारा बनाया गया है, वो हमारे समय में बना था। 7 मीटर चौड़ा बनाने की बात आई थी। किस परिस्थिति में वो 5 मीटर चौड़ा बनी है, जिसके चलते वहाँ पर अनेकों एक्सीडेंट हो रहा है। सड़क किस समय टूट जाएगी उसका कोई हिसाब नहीं है। हम मांग करते हैं कि उसको डबल रोड बनाया जाए और जो घटिया किस्म का लोग बनाया जिसके चलते रोड गड़बड़ी हो रही है उसकी जांच हो और उसके बाद उसमें सुधार हो। तो जाने के बाद बहुत समस्या यहाँ भी जो कहा प्रधानमंत्री का जो योजना है उसमें 4 किलो जब पैसे मिलता है, अनाज मिलता है, ये शुरू से धनगाई से लेकर के डंगरा तक के यही सब जगह मिला। ये एक जनरल प्रॉब्लम है। सड़क का है कि सोप से धनगाई तक के रोड का चौड़ीकरण हो, फिर आपको बाराचट्टी से लेकर के मोहनपुर का रोड है उसका चौड़ीकरण होना चाहिए, तीले टाल का रोड बनना चाहिए, फिर वो जो हमने कहा कि पहाड़ को बांध करके ये करना चाहिए। और एक पॉइंट जो हमको बेरी में न बोला जी, बेरी में भी कौन पॉइंट का नाम बन रहा है, कहाँ है जी बताइए तो। हाँ हाँ, यहाँ पर बेरी गांव में हम गए, आपके संवाददाता ही लोग वहाँ पर थे जिनके घर पर ही हम गए थे। उन्होंने बताया बीबी पेशरा से या गुनाडी से कोई सड़क आती है पैन, वो करीब 50 गांव को सिंचाई करती है। वो उसका आज तक जीर्णोद्धार नहीं हुआ है और 9/7 में वो बटी हुई है। उसका धारा कुछ इस तरह से। हम लघु सिंचाई विभाग को आपके माध्यम से लिख करके भी देंगे और आग्रह करना चाहते हैं कि इस चीज़ को बना दिया जाता है तो
तो जिस प्रकार से वहाँ पर धनगाई में हमने कहा वो डैम और फिर ये पैन दोनों को अगर बनाया जाता है तो बाराचट्टी का दक्षिणी भाग जो है वो सिंचाई के माने में स्वावलंबी हो जाएगा। तो यही मुख्यतः बातें हैं और उसके बाद आप लोग आए हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं। और जो भी योजनाएं सब चल रही है, हाँ, जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाया जा रहा है, हाँ, और जो अंतिम 5 लोग तो उनके योजनाओं पे इस तरह का आपने कहा कि डाका डाला जा रहा है, कमीशन खोरी किया जा रहा है और लाभ जो प्रधानमंत्री दे रहे हैं नहीं मिल पा रहा है। सीधे कहा आप लोगों के माध्यम से लोगों को नॉलेज में डाला। प्रधानमंत्री उसको एग्जीक्यूट न करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ के लोग, बिहार सरकार के लोग, और बिहार सरकार में मुख्यमंत्री एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। वहाँ कलेक्टर के माध्यम से, एसडीओ के माध्यम से दिखलाया जाता है। यहाँ जिला आपूर्ति पदाधिकारी होते हैं, सब मैकेनिज्म है, सब मैकेनिज्म पर आरोप है कि 1 किलो कमीशन के रूप में वो लोग लेता है। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, ये मैं मांग करता हूँ। सर, नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे, कल फिर दोहराए हैं, तो क्या कुछ अंदर खाने में चल रहा है? आप लोग को तो पहले एक ही बात को सब दिन आप कहते रहिएगा तो कुछ न कुछ इधर उधर बात होती है। एकदम पहाड़ के तरह से डटे हुए हैं हमारे नीतीश कुमार जी। एक बार नहीं, सैकड़ों बार वो कह चुके हैं, कल भी वो कहे हैं, हम भी उनके साथ रहे हैं, उनके मानसिकता को जानते हैं कि वो जाएंगे तेजस्वी के साथ, जिनके यहाँ आज सारा जमीन हमारा यहाँ जितना पर्चा दिया है, परमाना दिया है शेड्यूल कास्ट को, एक भूदान जमीन का, सीलिंग जमीन का 75% भाग तेजस्वी प्रसाद के कार्यकर्ताओं ने हड़प लिया है। और उस चीज़ को अगर उनकी सरकार आवेगी तो आज तो हड़प लिया है, तो कल तो और क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए बिहार की जनता उनके पल्ले में नहीं पड़ने वाली है। और नीतीश कुमार बाखूबी बात को जानते हैं, कभी भी 2005 के पहले की स्थिति को पैदा नहीं होने देंगे। 20 साल सरकार उन्होंने सुशासन की चलाई है, अपना नाम बदनाम नहीं होने देंगे। कल बहुत अच्छा उन्होंने कहा, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि वो बिहार का भी उन्नयन करेंगे और भारत सरकार को, भारत के लोगों को भी विकास करेंगे, जिसका संकल्प कर लिया। इसके बाद आप लोगों को कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। सर, छत्तीसगढ़ में पत्रकार की हत्या हुई है, तो आप लिखिएगा सरकार को, या इस तरह का जांच के लिए जो सड़क जो बनाया जा रहा है क्षेत्र में, या हमारा प्रतिनिधि ने लिखा है, आप लोगों के माध्यम से भी चाहते हैं कि पब्लिक डोमेन में आवे, उसका भी एक आधार मान करके सरकारी तंत्रों को हम लिखेंगे कि ऐसी ऐसी गड़बड़ियां हो रही है, उसको आप सुधार कीजिए। सर, छत्तीसगढ़ में पत्रकार की जघन्य हत्या हुई है, लाश को सेफ्टी टैंक में डाल के ऊपर से चुनवा दिया गया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया? जघन्य घटना है। पत्रकार हमारा समाज का बहुत चौथा स्तंभ है और इसको निर्भीक पत्रकार होगा, बहुत सच्चाई को सामने लाने वाला आदमी होगा, तो जानबूझ कर के जो डिसग्रंटल लोग हैं, दुष्कर्मी लोग हैं, उनकी हत्या क्या है, इसको हम जितनी भी भर्त्सना करेंगे वो कम है। उसके परिवार को निश्चित रूप में वो सरकार हर तरह से सपोर्ट करे, कंपनसेशन दे, उनके बाल बच्चों को सरकारी नौकरी दे, ये हम मांग करते हैं। और जिसकी हत्या हुई है उसकी उच्च स्तरीय जांच भी हो। सर, दिल्ली चुनाव में क्या होने वाला है सर? आप देखिए, दिल्ली की बात हम चूँकि आपको पहले भी बोल चुके हैं कि जब हम पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वहाँ भारत सरकार के मंत्री हैं, तो बहुत नज़दीक से दिल्ली को हम देख रहे हैं। दिल्ली के आम लोग, उन लोगों का जो सस्ता, खास करके केजरीवाल साहब का एक पर एक जो नारा दे रहे हैं लुभावन, लेकिन पिछला नारा का याद दिलाना नहीं है। अभी नारा दे रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पिछला उन्होंने जो कहा था उसको एक भी पूर्ति नहीं किया है। तो वहाँ की जनता इसको मजाक समझ रही है। इसलिए वहाँ एनडीए की सरकार बनेगी, काफ़ी बहुमत से वहाँ की सरकार बनेगी और केजरीवाल प्लस अन्य लोग हैं उनको लोग दरकिनार करेंगे। ऐसी तरह कांग्रेस और आप एक होकर के लड़ता तो एक बात भी थी, दोनों अलग अलग हो गए हैं, तो आप समझ सकते हैं ऐसी वो चिताने पड़ गए हैं। और बीच में एनडीए की सरकार, एनडीए के लोग एक होकर वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, सब जीतेंगे। सर, मोदी जी कह रहे हैं कि हमने अपने लिए शीश महल नहीं बनवाया कभी।
केजरीवाल जी पर तंज कस रहे अब हैं। किस पर कर रहे हैं ये तो ऐसा व्यंग्यात्मक बात है, तो भाई हम व्यंग में तो नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन इतना तो जरूर हम कहेंगे कि मोदी जी के लिए समूचा भारत की जनता परिवार है, और भारत की जनता गरीब जिसको बेसहारा है, जिसको मकान नहीं बना उसको बना रहे हैं, अपना तो कुछ नहीं बनाए, और अन्य लोग शीश महल बना लेते हैं, तो वो समझे। और शीश महल बनाने वाले जनता के सामने आके कहते हैं कि हम आपकी भलाई बात करेंगे, तो उनको कम से कम अंतर चेतना जगना चाहिए कि कम से कम ऐसा गलत काम न सर, करें। महाबोधि मंदिर कॉरिडोर और विष्णुपद कॉरिडोर को लेकर क्या कहना है? लोगों में सारा कार्रवाई चल माइग्रेशन को रही है, लेकर बहुत सारा कार्रवाई महाबोधि में गया और विष्णुपथ और बोध गया कॉरिडोर का निर्माण के लिए सर्वे वगैरह हो गया है, टेंडर फेंडर की कार्रवाई चल रही है। और आपको इतना मैं बता दूं कि कौन काम है, कहाँ से जहाँ से पुल बनाने के लिए बात करते थे, वहाँ से लेकर के बोध गया तक के नदी में उसका पश्चिमी किनारा में 25 फीट चौड़ा रोड बनाने की कार्रवाई शुरू हो रही है। बीठो से लेकर के बोध गया तक के 25 फीट चौड़ी रोड जैसे पटना में बनी है वैसे होगा। कॉरिडोर का सारा कार्य संपन्न होने जा रहा है। वो लोगों में संशय है माइग्रेशन को लेकर के कि हटाओ पटाओ अभियान शुरू होगा। हम समझते हैं कि पटना में तो हटाओ पटाओ नहीं हुआ है, तो उसी प्रकार से ही एक नदी के बेड में ही पश्चिमी किनारा में कुछ इस तरह से पाया बना करके ऊंचा लेवल से बनाया जाएगा, जिसमें मकान कुछ हो सकता है क्षतिग्रस्त हो, जो कि गैर अवैध रूप में रह रहे हो, लेकिन जो वैध रूप में रह रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे समझ से। और कॉरिडोर का काम संपन्न जल्दी से से लाड़ू डेमा तक जो पुल बनेगा सर, हजारों लोगों की समस्या होती है, उसके लेकर उसके लिए भी कार्रवाई हो गई है। मिट्टी का सॉइल हो गया है। अभी जो प्राथमिकता में 4-5 रोड बनना है, पुल बनना है, जैसा कि यहाँ का नीतीश मिश्रा जो मंत्री थे उनसे हमारी बात हुई है, तो ये बाराचट्टी विधानसभा के लिए बड़ी शुभ संकेत उन्होंने दिया है कि जो कोसला का पुल सहित बाराचट्टी में जितना भी रोड का प्रस्ताव आया था और जो गया जिला में प्रस्ताव प्राथमिकता में लिया गया है, उसका आधा हिस्सा बाराचट्टी कंस्टिट्यूंसी में रोड और पुल में दिया गया है। इतना बीपीएससी के साथ हो गई परीक्षा में से लोग शामिल भी तो हो गए। जब ऑप्शन मिल गया उनको तो उनको शामिल होना चाहिए था। ये किसी का बहकावा में, राजनीतिक बहकावा में आ गए हैं तो उनकी बात है, इससे उनको घाटा ही होगा, कोई फायदा नहीं होगा। सरकार एकदम दृढ़ संकल्प है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एकदम दृढ़ संकल्प है और उसके अनुसार उन्होंने परीक्षा ले ली। और हमको तो मालूम हुआ कि जितना परीक्षा में पहले एक केंद्र में बने थे, आज 22 केंद्रों के माध्यम से परीक्षाएं हुई और जितना पहले अपीयर हुए थे उससे ज़्यादा बच्चे पर अपीयर हुए। अनशन पर है प्रशांत किशोर। अब तो इनका मन है करते रहे, लोगों के सामने राजनीतिक खेल खेलना है तो ये तो अनशन करेंगे ना, देखेंगे ना, तो इसलिए अपना करें। हालांकि अनशन का कोई औचित्य नहीं है, सब सरकार छात्र के हित में काम किया है और करती रहेगी। सर, लालू यादव बार बार नीतीश कुमार को बुला रहे हैं, मीसा भारती भी ने ऑफर किया। अब कल बात किए हैं गोपालगंज में, तो आप सुन लीजिए क्या कहें। बुलाने से तो कोई भी बुला सकता है, बहुत सशक्त प्रशासक हैं, अच्छा काम किए हैं, तो इसी से साबित होता है। और दूसरी बात यह है कि लालू यादव को एक क्या कहते हैं बोरों की ज़रूरत हो गई है। सरकार, उनके आदमी कमज़ोर हो गए हैं, वो समझ रहे हैं कि उनके पैर की धरती समाप्त हो रही है, इसलिए वो बुला रहे हैं। एक तरफ आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, एक तरफ यहाँ पर भ्रष्टाचार के बारे में बहुत सा चीज़ गिना है, तो सरकार तो उन्हीं की है। देखिए, हम दाल भात तरकारी परस देते हैं तो मच्छियाँ लगती हैं, तो मच्छियाँ हटाने का भी काम करना चाहिए। तो हम उनको सुझाव दे रहे हैं, क्रिटिसिज्म नहीं है। अब इसके माध्यम से और सशक्त कार्य प्रधानमंत्री की योजना और यहाँ की योजना लागू हो, इसके लिए हम कर रहे हैं कि कोई आलोचना नहीं है। ठीक है, चलिए। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।